बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद अली आबिद, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का ये कोर्स कवर करवाऊँगा जिसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस बुक के टोटल आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स कैलकुलस पर बेस्ड हैं और रिमेनिंग 4 चैप्टर्स जो हैं वो एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। अगर हम इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टोटल आपके पास जो पेपर है वो फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जो है वो टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज़ आएंगे और आपने सारे के सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आपके पास जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी टोटल 40 मार्क्स का है और ये मार्किंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि आपके पास टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे और आपने करने अटैम्प्ट 10 होंगे। सो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। सो आपके पास ये मार्किंग 4 × 10 के हिसाब से आ जाएगी। 4 क्वेश्चंस आप 4 मार्क्स के हर क्वेश्चन होगा, पार्ट होगा और आपने 10 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 7 होंगे और आपने अटैम्प्ट 5 करने होंगे। सो हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। सो ये पोर्शन भी होगा तो 40 मार्क्स का, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि 5 × 8, यानी 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने, 8 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। सो आपके पास ये 40 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट होंगे। टोटल आपके पास जो मार्किंग होगी ये 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से लिया जाएगा। सेक्शन ए में तमाम इन 7 चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। सेक्शन बी के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 2-2 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ये वेरी करता है, किसी ईयर में चेंज भी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन सी जो है, इसमें क्योंकि 8 टोटल 7 क्वेश्चंस हैं तो 7 क्वेश्चन हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इसमें यह है कि हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपको आएगा। 7 में से अटैम्प्ट आपने जस्ट 5 करने होंगे, 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस होगी। इसके बाद अब आप देखिए तो इसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स जिस तरह से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलस के ऊपर बेस्ड हैं। सो फंक्शंस एंड लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारा पोर्शन कैलकुलस का है। और रिमेनिंग जो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉनिक सेक्शन एंड वेक्टर्स, ये सारा मेनली जो है ये डील कर रहा है एनालिटिकल ज्योमेट्री पोर्शन। उसके अंदर ये डिस्कस किए जाएंगे चैप्टर्स। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि कैलकुलस पर बेस्ड हैं। कैलकुलस क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रेट्स ऑफ चेंजेस एंड समेशन ऑफ स्मॉल इंटरवल, स्मॉल फैक्टर्स। ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए आपको फंक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट होना, फंक्शंस की लिमिट्स पर डिस्कशन करना और फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के बारे में पता होना, इन 3 चीज़ों का इल्म होना आपको ज़रूरी है। सो चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा व्हाट इज़ अ फंक्शन। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होती है। एंड पर हम इसके ग्राफ्स वगैरह फंक्शंस के ड्रॉ करेंगे और इस तरह से चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हम इस कैपेबल हो जाएंगे कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्टडी कर सकें। सो हम सबसे पहले फंक्शंस पर आते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus। देखिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए फंक्शंस का समझना और उसका रोल जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। मैं इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लेट्स सपोज वी हैव अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x। एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ x है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होने की वजह से ये सारी साइड्स भी x की इक्वल होंगी। अब अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया जो है, इस एरिया को इक्वल्स टू लेट्स सपोज a ले लूँ और इस स्क्वायर की लेंथ को लेट्स सपोज x कह दूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लेंथ को x कहा। तो अब आप जानते हैं कि एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू लेंथ। सो a विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। सो आप देख रहे हैं कि एरिया डिपेंड कर रहा है x पर।
यानी लेंथ पर, एरिया लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेंथ को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ द स्क्वायर चेंज हो जाएगा। सो द डिपेंडेंस ऑफ दिस क्वांटिटी ओवर दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। यानी फंक्शन क्या है कि ये एक वेरिएबल की किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस का नाम है। सो एरिया ए एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि लेंथ x पर डिपेंड कर रही है। सो दिस डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन दी अदर इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ लेंथ x। इस फार्मूला में एरिया लेंथ का फंक्शन बन रहा है। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज वी हैव अ सफियर। ये आपके पास एक सफियर है। सफियर इज़ जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो हम उसका जो वॉल्यूम है, सारा उसकी स्पेस यानी उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द सफियर। इसमें वो आप देखिए 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है। सिमिलरली पाई क्या है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। लेकिन रेडियस ऑफ द सफियर बढ़ाया या कम किया जा सकता है हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो रेडियस आर इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वेर एज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन दिस रेडियस। सो वॉल्यूम इज़ a dependent quantity which depends upon this radius r. So v is a function of r. हम यहाँ पर कहेंगे कि v r का फंक्शन है। फंक्शन है मतलब क्या है कि इसको हम चेंज करें अपनी मर्ज़ी से तो वॉल्यूम ऑफ द सफियर डिफरेंट आ रहा होगा। ये डिपेंड करता है इस इनपुट पर। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, वो एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन है। लेट्स सपोज के ये फंक्शन है, ये एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन है जिसको हम सर्टेन इनपुट देते हैं, कोई इनपुट वैल्यू देते हैं, और फंक्शन हमें उस इनपुट पर कोई ना कोई प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करता है और हमें कोई ना कोई वैल्यू देता है। लेट्स सपोज इनपुट में मैं इस फंक्शन को r की कोई वैल्यू 1 दे देता हूँ, तो आउटपुट में ये मुझे 4/3 पाई देगा। इसी तरह से r की वैल्यू 2, 3, 4 देने पर वॉल्यूम मुझे डिफरेंट मिलता जाएगा। सिमिलरली लेंथ की डिफरेंट इनपुट्स देने पर एरिया मुझे डिफरेंट आउटपुट, ये फंक्शन आउटपुट डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस तरह करके हम एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं इस फिगर के थ्रू। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट f of x is x square minus x। ये ए पार्ट है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -2, द वैल्यू ऑफ f of 0, वैल्यू ऑफ f of x minus 1, in fourth part value of x square plus 4. So in the first part we have to find the value of f of -2. It means that we have to replace every x by -2। हर x को, हर इनपुट को -2 से रिप्लेस करेंगे। तो आप -2 का स्क्वायर माइनस इस x की जगह पर -2 पुट कर देंगे। 4 + 2 ये 6 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए f of 0 कैलकुलेट करना है। f of 0 मीन्स दैट रिप्लेस एवरी x बाय 0, यानी हर इनपुट को 0 से रिप्लेस कर दें, यानी आप हर x की जगह पर 0 डाल दें। सो 0 स्क्वायर माइनस 0 दैट इज़ 0। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस अलजेब्राइक फंक्शन को इनपुट में -2 देते हैं तो आउटपुट में ये फंक्शन हमें 6 दे रहा है। इनपुट में हम इस फंक्शन को जब 0 देते हैं तो आउटपुट में भी हमें ये 0 देता है। जब हम इस फंक्शन को इनपुट में x - 1 देते हैं तो आउटपुट इसकी क्या जनरेट होती है, ये फाइंड करने के लिए आपने x को x - 1 से रिप्लेस करना है। सो x - 1 स्क्वायर माइनस x - 1, सो x स्क्वायर -2x + 1 माइनस x + 1। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x स्क्वायर -3x + 2। अगर इनपुट आप ये इसको देंगे तो आउटपुट में आपको ये आंसर कर देगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है f of x स्क्वायर + 4 आपने फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ f of x स्क्वायर + 4 फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि आपने हर x को x स्क्वायर + 4 से रिप्लेस करना है। तो x स्क्वायर + 4 इधर भी और x स्क्वायर + 4 इधर भी रिप्लेस कर देने पर क्या आएगा, x स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर + 4। अब आप इसमें होल स्क्वायर जब एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा x4 + 8x स्क्वायर + 16 - x स्क्वायर - 4।
यानी x4 प्लस 7x² प्लस 12, यानी इनपुट में जब हम x² प्लस 4 देते हैं तो आउटपुट में ये फंक्शन हमें ये आंसर करेगा। नेक्स्ट अगर आप इसमें इसका बी पार्ट देखिए तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, और अगेन इसमें आपने इन्हीं 4 पार्ट्स को कैलकुलेट करना है। मैं इसके एक दो पार्ट्स को कर देता हूँ। एफ ऑफ -2 से मुराद क्या है कि आपने x को -2 से रिप्लेस करना है, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखते हैं तो आपने यहाँ पर सिंपली 0 पुट करना है और आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, एफ ऑफ x -1 से मुराद क्या है कि आपने इधर x की जगह x -1 पुट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। अगर आप इसमें फोर्थ पार्ट देखिए तो f ऑफ x² प्लस 4 का मतलब ये लिया जाएगा कि आपने x की जगह x² प्लस 4 को रिप्लेस कर देना है, तो प्लस 4 तो एज इट इज़ आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x² प्लस 8। क्लियर है? अब देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h एंड सिंप्लीफाई वेयर f ऑफ x इज़ 6x माइनस 9 इन द फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर ये फंक्शन हो तो आपने इस सब एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको f ऑफ a प्लस h की वैल्यू रिक्वायर्ड है, आपको f ऑफ a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और अल्टीमेटली आपने इन वैल्यूज़ को ऐसे एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ a प्लस h को फाइंड कर लो। f ऑफ a प्लस h मीन्स दैट रिप्लेस एवरी x बाय a प्लस h, तो आप लिखेंगे 6 इंटू a प्लस h माइनस 9, ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। आपको f ऑफ a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इट मीन्स के रिप्लेस एवरी x बाय a, सो 6a माइनस 9। अब आप फाइनली f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप f ऑफ a प्लस h में ये वैल्यू रिप्लेस करोगे, सो 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस माइनस f ऑफ a के अंदर ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे तो 6a माइनस इंटू माइनस प्लस होकर 9 आ जाएगा, बाय h आ जाएगा। ये सब कुछ कैंसिल होने पर 6h बाय h, और ये दोनों कैंसिल होने पर आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर आप इसके इस पार्ट को देखिए कि जिसमें ये आपसे कहता है कि फंक्शन आप sin x लें और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करें। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h एंड द फंक्शन इज़ sin x। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ a प्लस h की वैल्यू को फाइंड करो, इट मीन्स दैट रिप्लेस एवरी x बाय a प्लस h, तो आप साइन ऑफ x की जगह पर साइन ऑफ a प्लस h लिखोगे। f ऑफ a मीन्स रिप्लेस एवरी x बाय a, तो साइन ऑफ a आ जाएगा। अल्टीमेटली आपने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h की वैल्यू को, यानी आपने साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन ऑफ a बाय h इस एक्सप्रेशन को देखना है। तो देखिए कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 10.4 एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूलाज को पढ़ा था, उसमें आपने साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का जो फार्मूला पढ़ा था वो था 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो ये इक्वल होगा 2 कॉस अल्फ़ा और बीटा, ये दो एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे a प्लस एच प्लस ए बाई 2 और साइन a प्लस एच माइनस ए बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय h एज इट इज़ आ जाएगा। सो आप इसको 2 बाई h लिख सकते हो, कॉज ऑफ 2a प्लस एच बाई 2 साइन ऑफ ओनली h बाई 2। अब आप देखते हैं तो 2 बाई एच कॉज ऑफ, इनके नीचे इसको सेपरेट और इसके नीचे इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस एच बाई 2 साइन ऑफ h बाई 2। ठीक है जी। तो
अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट खुद करेंगे। मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो कि है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू को फाइंड करें तो ये कॉज ऑफ ए प्लस एच बनेगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करें तो ये कॉज ऑफ ए बनेगा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करें जिसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए बाय एच। अब आपने फर्स्ट ईयर में अगेन वही फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा इक्वल होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो आप इस फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करो तो आप लिखोगे -2 साइन ए प्लस ए बाई 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बाई 2, और बाय एच था तो वो बाय एच आप अगेन एज इट इज़ लगा देंगे। यह आ जाएगा -2 बाई एच साइन ऑफ 2a प्लस एच बाई 2 साइन ऑफ एच बाई 2। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच बाई 2 साइन ऑफ एच बाई 2 के इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो कि आप लोगों को सबको क्लियर है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर।